ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। चतुर्दशी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आता है। ऐसा आज यह महान पर्व का दिवस है और आज के दिन प्रसारित होने वाला सोनगढ़ से संदेश वह भी हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाने वाला है कि मेरा आत्मा कैसा है, ज्ञान मात्र है। ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप को बताने वाला संदेश। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो खलु व्यवहारिणाम। इसका अर्थ है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे। आत्मा परभाव्य का करता है, ऐसा मानना, ऐसा कहना तो व्यवहारी जीवों का मोह है। व्यवहार से कथन है। क्या कहा यहाँ पर, इसका ये जो भावार्थ लिया, इसका अर्थ हम समझते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। पूरा आत्मा ज्ञान, क्योंकि आत्मा में क्या भरा है? ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। आत्मा ज्ञान से ही भरा है। जैसे उदाहरण से देखें तो मिट्टी का घड़ा, तो वो घड़ा किससे बना है? मिट्टी का। तो हम उसमें से मिट्टी को हटा दें, कोई बोले हमें मिट्टी नहीं चाहिए, सिर्फ घड़ा चाहिए, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरा घड़ा मिट्टी का ही बना है ना, उसके सर्वांग में मिट्टी व्याप्त है। तो ऐसे ही जो मेरा आत्मा है वो ज्ञान से ही बना है, पूरे सर्वांग में ज्ञान ही व्याप्त है। तो इसलिए कहा कि आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। क्योंकि अगर आत्मा को ज्ञान से हटा दें तो बचेगा क्या? जड़ बचेगा। तो आत्मा तो जड़ है नहीं, आत्मा तो चेतन है। इसलिए देखिए, इस पे से मुझे एक बात याद आएगी कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या दिन भर ये लोग आत्मा आत्मा की बात करते हैं, तो कुछ आप दूसरी बात करो, आत्मा को हटा के बात करो। तो भाई आत्मा को हटा के बात करेंगे तो बात क्या करेंगे? जैसे मिट्टी का घड़ा, उसमें से आप मिट्टी हटा दोगे तो फिर क्या मिलेगा घड़े में? तो ऐसे ही आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान जहाँ है वहाँ आत्मा है, तो बात तो उसी की होगी, चर्चा तो उसी की होगी, स्थिरता भी उसी की होगी, अनुभव भी उसी का होगा, आत्मा का ही। उसके सिवा कोई कार्यकारी काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा कि स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? उसके पास कोई काम ही नहीं है। क्या आत्मा को जानने और देखने के सिवा और कोई काम ही नहीं है? उसका काम ही है ये जानना और देखना। वो भी कैसा जानना देखना? मात्र जानना, मात्र देखना, बस यही एक काम है आत्मा का। आत्मा परभाव का करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवों का मोह है। क्या कहा? व्यवहारी जीव, जो व्यवहार दृष्टि से देखने वाले जीव हैं, वो आत्मा को पर द्रव्यों का कर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं? पर द्रव्यों का कर्ता। कौन मानता है? व्यवहार दृष्टिधारी जीव। देखिए, दो दृष्टि है ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि सो निश्चय दृष्टि और पर्याय दृष्टि सो व्यवहार दृष्टि, है ना। सद्भुत असद्भुत बहुत सारे ऐसे नए हैं। 47 नए कहने में आते हैं, लेकिन नए कितने? अनंत। बहुत सारे नए 2 प्रकार के भी हैं, 4 प्रकार के भी हैं, 7 प्रकार के भी हैं, 47 नए भी है, 320 भी है और अनंत नए भी है। तो नए नए यानी क्या? तो जो हमारी वचनों को कहने की जो हमारी पद्धति है, या कहें जो हमारा तरीका है कहने का, समझाने का, बताने का, समझने का, ये सब नए कहलाते हैं। क्योंकि समझने के लिए हमें नए लगते हैं और अनुभव करने के लिए कोई नए नहीं लगता है। तो अनुभूति का विषय क्या है? मति ज्ञान। अनुभूति करने में किसी प्रकार का नए नहीं लगता है। नए कहाँ लगते हैं? समझे में, समझाने में और कहने में। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे 2 तरीके से समझना है आपको, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। दोनों ही कथन, वस्तु तो एक ही है समझने के लिए, लेकिन दोनों दृष्टियाँ अलग अलग है। उसमें से हमें क्या करना है? एक दृष्टि का विषय ऐसा है जिसे हमने समझने के लिए समझना है और फिर आश्रय किसका लेना है? दूसरी दृष्टि से, यानी द्रव्य दृष्टि से आश्रय लेना है और पर्याय दृष्टि से उसको समझना है। तो यहाँ पे कहा कि व्यवहार से जो आत्मा को पर द्रव्यों का कर्ता मानता है, ये व्यवहार कथन है कि आत्मा खाता है, आत्मा बोलता है, आत्मा पूजा पाठ कर रहा है, आत्मा स्वाध्याय करता है,
तो कोई कहे कि अरे आत्मा नहीं, आत्मा अकर्ता है, ठीक है ना, हमने क्या कहा, द्रव्य दृष्टि से कहा आत्मा अकर्ता है। अब कोई यदि बहस करने लगे कि आपने आत्मा को अकर्ता कहा है, तो ये पूजा पाठ दयादान ये सब कौन कर रहा है, क्या जड़ कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है, तो आत्मा को आपने हटा दिया तो कर कौन रहा है। तो यहाँ पे ये कहा कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। जो आपको करता हुआ कार्य दिखाई दे रहा है ना, वो पुद्गल की शक्ति है। वो पुद्गल की शक्ति से आपको वो स्वाध्याय करता हुआ, स्वाध्याय के पन्ने पलटता हुआ, बोलता हुआ वो दिखाई दे रहा है, पुद्गल दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा तो सिर्फ मात्र भाव करता है कि इस तरीके से ये कार्य करना है, क्योंकि आत्मा भाव नहीं करेगा तो जड़ थोड़ी करेगा। आत्मा ना हो तो मुर्दा, वो तो मुर्दा कहला गया ना, तो मुर्दा थोड़ी स्वाध्याय करेगा, तो करेगा तो आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या करता है, इससे भाव करता है कि हमें स्वाध्याय करना है, हमें पूजन करना है, लेकिन वो करने रूप जो क्रिया है वो तो शरीर के आश्रय से होगी ना। तो इसलिए कहा कि आत्मा परभावों का करता नहीं है, उस अपेक्षा से कहा कि आत्मा स्वयं नहीं करता है, आत्मा मात्र भाव करता है। तो उन भावों का करता भी है, तो उन भावों का करता भी उसको व्यवहार दृष्टि से कहा, व्यवहार से कहा कि आत्मा ये परभावों का कर रहा है, करता है, लेकिन निश्चय से तो आत्मा उन भावों का भी करता नहीं है। यहाँ पर ऐसा समझना, विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन उसको सूक्ष्मता से ही समझेंगे तभी समझ में आएगा। और समझने योग्य बात तो यही है, क्योंकि जब तक हमने इसको क्लियरिटी से नहीं समझा तब तक आगे हमारा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कहा कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से अकर्ता स्वभावी है, पर्याय दृष्टि से यदि उसे देखें तो आत्मा पर भावों का कर्ता कहा है, व्यवहार से कहा है उसे मोहादिक भावों का, कि आत्मा है वो जिन शासन से प्रेम करो, जिन गुरुओं से, जिन धर्म से प्रीति करो, हम बोलते हैं ना, तो प्रीति करो। तो यहाँ पे ये सब व्यवहार कथन कहने में आते हैं। निश्चय दृष्टि से आत्मा स्वयं ज्ञानमय है और वो सिर्फ अपने आत्म भावों का, अपने आत्म स्वभाव का ही करता है, मात्र अपने आत्म स्वभाव का ही भोगता है। पर द्रव्यों को वो रंच मात्र भी कभी ग्रहण ही नहीं करता, प्रवेश ही नहीं है। पर द्रव्य का आत्मा में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। तो इसलिए उस अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा अकर्ता स्वभावी है, और पर्याय दृष्टि से उसे आत्मा का प्रभावों का कर्ता कहा है। इस प्रकार यहाँ दोनों नयों का स्पष्ट कथन यहाँ पर कहने में आता है। तो हमने ये समय सार जी कलश के माध्यम से लिया गया है। क्या कहा यहाँ पे, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा के सर्वांग में ज्ञान है। देखिए पंडित जी के, बड़े पंडित जी के बोलों में आता है ना कि आत्मा, सभी के आत्मा में ज्ञान भरा है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा ही आत्मा झलकता है वही सही है। क्योंकि प्रति समय आप में सजगता होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा प्रति समय झलके तो वो हमें आत्मा का ज्ञान हुआ। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारे को प्रति समय झलकन में आए, हमारे अनुभव में आए, ऐसी हमें भावना भाते हैं। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पहले देहादिक से भेद ज्ञान करें या रागादिक से। क्या प्रश्न किया कि अभी हमने क्या चर्चा सुनी कि भेद ज्ञान करना है, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र आत्मा, और परभावों का कर्ता नहीं हूँ। तो परभावों का कर्ता कैसे कहा, व्यवहार से कहा। तो अब यहाँ पे रागादिक को छोड़ने की बात की कि आत्मा में रागादिक है, तो आत्मा राग करता है, आत्मा मोह करता है। तो मोह कैसे, व्यवहार दृष्टि से कथन है, द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा में मोह राग द्वेष आदि का प्रवेश ही नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि पहले जो, अगर हमने ऐसा समझा है तो पहले देहादिक से भेद ज्ञान करना है कि रागादिक से भेद ज्ञान करना है। कि ये भेद ज्ञान करने की 5 स्टेज बताइए ना, कौन कौन सी। सबसे पहले अचेतन द्रव्यों से भेद ज्ञान करना, नॉन लिविंग थिंग्स, कपड़ा, दुकान, मकान, धन, ज्वेलरी, पैसा, ये सारी जो नॉन लिविंग थिंग है वो मेरे नहीं है। फिर लिविंग थिंग्स, मेरे स्त्री, पुत्र, बच्चे, माता पिता, इन सब से भेद ज्ञान करना। फिर उसके बाद में एक शरीरावगाही रहने वाले इस शरीर से भेद ज्ञान करना कि ये शरीर मेरा नहीं है। फिर मोह राग द्वेष आदि भाव भी मेरे नहीं है, और एक समय की निर्मल पर्याय भी मेरी नहीं है। ऐसे 5 तरह से भेद ज्ञान करना है। तो यहाँ कहा कि पहले शरीर से भेद ज्ञान करें कि रागादिक से भेद ज्ञान करें, दोनों में से पहले किसे करना है। तो उसका समाधान करते हुए बहन ने कहा कि सच्चा भेद ज्ञान तो संसार में रागादिक से होता है, उसके क्रम में
ऐसा कहा जाता है कि प्रथम शरीर से भेद ज्ञान करना और फिर रागादिक से करना, परंतु वे दोनों एक साथ ही होते हैं। इस शरीर से भेद ज्ञान हो वह स्थूल बात है। अंतर में रागादिक से भेद ज्ञान होना ही सच्चा यथार्थ भेद ज्ञान है। परंतु अभी जहाँ स्थूल से रागादिक से भेद ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ रागादिक से भेद ज्ञान कहाँ से होगा? इसीलिए प्रथम स्थूल भेद ज्ञान करते हैं कि जो रागादिक दिखाई देते हैं वे तो जड़ है, वे कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए प्रथम उनसे पृथक हो, पश्चात रागादिक से पृथक कराते हैं। यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे जीव को समझाने के लिए ऐसा क्रम कहा। वैसे तो दोनों एक साथ ही होते हैं, जैसे जानना और देखना एक साथ होता है, उसमें समय भेद नहीं है, वैसे ही रागादिक से भेद ज्ञान करो और शरीर से भेद ज्ञान करो, दोनों एक साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारा शरीर से भेद ज्ञान हुआ कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो तुरंत भेद ज्ञान क्या हुआ कि तो शरीर से संबंधित जितने भी चीज़ें वो सारी छूट गई ना। जैसे हमें फ़ैन को बंद करना है, ठीक है, तो फ़ैन का स्विच एक अलग होता है और एक हमारा मेन स्विच होता है। अगर हमने मेन स्विच को ही बंद कर दिया तो फ़ैन अपने आप बंद हो जाएगा ना, अलग से फ़ैन को आके बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मेन स्विच से ही उसका कनेक्शन कट कर दिया। तो ऐसे ही ये शरीर है, हमने इस शरीर से ही अपना कनेक्शन हटा दिया तो शरीर से संबंधित जितने भी हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वो सारे कट हो गए, क्योंकि हमने मेन स्विच को ही कट कर दिया ना। तो इसलिए यहाँ कहा कि प्रथम तो इस देह से भेद ज्ञान करना है, तो रागादिक से भेद ज्ञान सहज ही हो जाएगा। सच्चा भेद ज्ञान तो अंतर में रागादिक से होता है। सच्चा तो रागादिक से, राग हमने किससे किया? इस शरीर से किया। इस शरीर को मैंने अपना माना है ना, कि ये शरीर कैसा है? मेरा है, ये शरीर मेरा, इसमें रोग आया तो मुझे रोग आया, शरीर को भूख लगी तो मुझे भूख लगी, तो हमने इस शरीर को अपना माना है, राग किया है, उसके साथ में मोह किया है इन मेरे शरीरादिक पर पदार्थों से। तो सबसे पहले हमने इस मोह राग द्वेष को यहाँ से हटाया कि ये शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं माना तो उसमें रागादिक का तो आ ही गई ना, बात ही आ गई है कि रागादिक को हमने यहाँ से हटाया, तभी तो शरीर से हमारा ममत्व छूटा, एकत्व छूटा। अभी हमने शरीर में एकत्वपना करके रखा है कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा हमने एकत्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ से ही हमने कनेक्शन काटा। तो राग और मोह के परिणाम तो हमारे सबसे पहले कटेंगे, तो वो हमारा शरीर से भी भेद ज्ञान हो गया। ऐसा अब उसके क्रम में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम शरीर से भेद ज्ञान करना और फिर रागादिक से करना, है ना, ऐसा कहने में आता है, लेकिन है दोनों कैसे? एक ही है। इस शरीर से भेद ज्ञान हो, यह तो स्थूल बात है, ये बहुत स्थूल, क्योंकि हमें शरीर तो दिखाई देता है, मोह राग के परिणाम तो दिखाई नहीं देते ना, इसलिए स्थूल बात है कि हमने शरीर से हमारा राग कटाया। लेकिन एक्चुअली में राग घटता तो हमारा पहले राग इस शरीर से घटता है, राग और मोह के परिणाम घटते हैं, तब शरीर हमारे से भिन्न हमें पड़ोसी की तरह भासित होता है कि जैसे पड़ोसी है ऐसा ये मेरे शरीर है। अंतर में रागादिक से भेद ज्ञान होना ही सच्चा भेद ज्ञान है, यथार्थ। रागादिक से भेद ज्ञान होना वही सच्चा है, क्योंकि राग और द्वेष के परिणाम बहुत सारे हैं ना, जो परिग्रह कहें 24 प्रकार के, उसमें से 10 तो बहिरंग परिग्रह कहें, जो अचेतन द्रव्य हैं उनसे तो पहले ही भिन्न हमें कर दिया कि मेरे से भिन्न है। अब जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कहें, उनसे दृष्टि हटाना, तो वो मोह राग द्वेष के परिणाम रूपी है, क्योंकि उसमें से उन 14 प्रकार के जो 14 परिग्रह हैं उसमें से राग वाले और मोह वाले, द्वेष वाले दोनों प्रकार के हैं। और उस सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व, पर द्रव्य को अपना मानना, वह मिथ्यात्व, उल्टा मानना। तो जब ये सारी चीज़ें हट गई तो सहज ही हमारा कैसा हो गया? आत्मा परिशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर भेद ज्ञान रागादिक और राग द्वेष मोह तीनों लेना। रागादिक में तीनों चीज़ें गर्भित है, राग द्वेष और मोह, तो तीनों से भेद ज्ञान करना, तो उससे सहज ही हमारा इस शरीर आदि से भेद ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा कि भेद ज्ञान का सच्चा भेद ज्ञान क्या कहा कि शरीरादिक और मोहादिक रागादिक से भेद ज्ञान करना वही सच्चा यथार्थ भेद ज्ञान है। परंतु अभी जहाँ स्थूल से शरीरादिक से भेद ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ रागादिक से भेद ज्ञान कहाँ से होगा? जब हमने शरीर को ही अपना माना, दूर नहीं किया इससे अपने स्वभाव को, तो हमारे रागादिक भाव कैसे छूटेंगे?
तो यहाँ पर पहले हमें शरीर को भी अपना मानना छोड़ना है, शरीर की क्रियाओं में बहुत ज़्यादा निमग्न नहीं रहना, शरीर श्रृंगार में, शरीर को श्रृंगारित करने में, उसको सुख सुविधाएं देने में, उसे कंफर्ट देने में जितना हम अपना उपयोग लगाएंगे उतना ही हमारा बंध ज़्यादा होगा। क्योंकि इस शरीर को श्रृंगार कराने का मतलब है कि मुर्दा को श्रृंगारित करना। आगम में तो शरीर की श्रृंगार करने को वैश्यागमन का दोष कहा है। जो सप्त व्यसन में भाव व्यसन है ना, भाव व्यसन में शरीर के श्रृंगार आदि को मांस भक्षण का, वैश्यागमन का इस प्रकार दोष कहा है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है कैसा जा रहा है, पर भावों में जा रहा है। मेरा आत्मा अपने आत्म स्वभाव में ना रह के पर भावों में जाए तो वो क्या है, भाव वैश्यागमन है, पर स्त्री गमन वैश्यागमन है। तो इस प्रकार के दोष कहे हैं अगर हम अपने आत्म स्वभाव से दूर जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बुद्धिपूर्वक अपनी आत्म दृष्टि को अपनी आत्मा पर ही केंद्रित करना है। द्रव्य दृष्टि अपने आत्म स्वभाव को ही जानना है कि आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, मेरा आत्म स्वभाव है वो कैसा है, परभावों से पूर्णतः भिन्न ही है, उसे भिन्न ही अनुभव करना है। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं हम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है। विचार करें कि कहाँ कहाँ हमारा ज्ञान जाता है और वहाँ पर कहाँ कहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान भरा है। कहाँ पर राग द्वेष के परिणाम है, उन राग द्वेष के परिणामों को भी मेरा आत्मा मात्र जानता है, उनको करता नहीं है। क्रोधादिक कषाय भाव रूप आत्मा परिणमित नहीं होता, मात्र उनको जानता है, उनका भाव करता है। तो ऐसा इसको हमें बारंबार विचार करके अनुभव करना है, ऐसे सारे पॉइंट्स को ढूंढ कर। आत्मा अकर्ता है तो किस प्रकार से आत्मा अकर्ता है, और आत्मा करता है तो किस प्रकार से करता है। स्वभाव रूप ही रहने वाला है मेरा आत्मा। तो इसको हमें विचार करना है कि कौन सी दृष्टि से आत्मा अकर्ता है और कैसी दृष्टि से आत्मा कर्ता कहा है। परभाव क्या है, यहाँ दो शब्द आते हैं, स्वभाव और परभाव। स्वभाव अपना ही भाव, अपने स्व आत्मा का स्वभाव, भाव जो आत्मा का भाव है, जो मूलभूत भाव है वो कैसा है, स्वभाव। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है, मात्र जानना और देखना। और परभाव क्या है, आत्मा रागी है, द्वेषी है, मोही है, ऐसा जानना। क्या शरीर से भेद ज्ञान किए बिना रागादिक दूर नहीं हो सकते, विचार करना है। इस जड़ सप्त धातु में शरीर से भेद ज्ञान करना, उसे पड़ोसी की तरह मानना, यह क्यों आवश्यक है। यदि हमने ऐसा शरीर के प्रति भेद ज्ञान नहीं किया तो क्या क्या हानि हो सकती है, और एकमात्र शरीर से भेद ज्ञान करने से हमें किन किन चीज़ों की उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, इसका विचार चिंतन अवश्य करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही, विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।